और इनफैक्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेनिंग आईपीओस की, और यहाँ से लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बाद में हमारे अनुराग शाह ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की जी श्रीनिवासन साहब के साथ में, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस के सीएमडी हैं। और आइए सुन लेते हैं कि उनका क्या मानना है कि यहाँ पे लेकर आईपीओ प्रोसीड्स को लेकर जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में एक ऐसी कंपनी आने वाली है दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स एज वेल। आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। सर एक चीज़ सर आपसे यही समझना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार ने कहा था इस बजट के अंदर के जो पीएसयू इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनकी लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट उसकी लिस्टिंग होनी। तो सर आपकी कंपनी इस पर किस तरह से आगे बढ़ रही है, और हम क्या माने न्यू इंडिया इंश्योरेंस नॉन लाइफ कंपनी में पहली कंपनी होगी लिस्ट होने वाली? The government has announced in the budget that all the PSU general insurance companies would be listed. And as you know, New India is the strongest public sector general insurance company in the market. So we are in the process of taking those decisions, and maybe it will happen in a few months' time. And hopefully, New India, being the financially strongest, could be the first to hit the market. And I think, as things stand, it looks we could be the first among all the insurance companies, whether it's public sector or private sector, on the non-life space. So let's wait and see how the market. But ultimately, it's a call. When to do it is a call to be taken based on market considerations. So we really have to wait and see when that moment really arrives. सर टाइमलाइन की बात करें तो क्या FY 17 का एक टाइमलाइन देखेंगे या फिर कुछ और ज़्यादा वक्त लगेगा? At this point of time, it's possible that this could we would be ready by before March 2017. But as I said, the timing is it depends on the market considerations. So if the market is good and the owners feel that it's the right time to go, it can happen before March 17. तो आप सुन रहे थे मैनेजमेंट को कि अगले कुछ समय में आईपीओ की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 6000 करोड़ का आईपीओ, और ये इन्होंने बताया कि 10,000 तक की रकम 10,000 करोड़ तक की रकम इस आईपीओ के जरिए जुटा सकते हैं। बाजार के जो मौजूदा हालत है उसको वो ऑब्जर्व करेंगे और उसकी जो समय सीमा है उसके अकॉर्डिंग तय की जाएगी। लेकिन न सिर्फ इन दो आईपीओ, लेकिन श्रेय इंफ्रा की जो सब्सिडी कंपनी भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, उसका आईपीओ भी जल्द आ सकता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है और इस पूरी खबर पर अपडेट लेकर अनुराग शाह मेरे सहयोगी मौजूद है। अनुराग, ये जो आईपीओ आने वाला है, क्या कोई समय सीमा है, कब तक डीआरएचपी फाइल होगा, साथ ही कितनी रकम जुटाने की योजना है कंपनी की? जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में आईपीओ का सीज़न चल रहा है और कंपनियां एक के बाद एक आईपीओ लेकर आ रही है, तो उसी सिलसिले में अब श्रेय इंफ्रा भी अपनी रोड कंपनी भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड का आईपीओ है जल्दी लेके आएगी। और इसके लिए कंपनी 1 महीने के भीतर है जो डीआरएचपी फाइल करेगी, और कंपनी का इस आईपीओ के जरिए करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपये जुटाने का योजना है। और इसके अंदर जो भारत बीआरएनएल कंपनी है उसकी 25 से 30% हिस्सेदारी आईपीओ के थ्रू कंपनी बेचेगी। अगर एसेट्स की बात करें तो बीआरएनएल की जो एसेट्स है वो करीबन 7000 करोड़ रुपए की एसेट्स है, और बीआरएनएल ने अभी तक करीबन 14 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 5400 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स है जो अभी तक बीआरएनएल कंप्लीट कर चुका है। और इसके अलावा करीबन 9 रोड प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बीआरएनएल के जो चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में श्रेय इंफ्रा का जो ग्रुप का जो प्लान है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रीजिक प्लान है, उसी सिलसिले में जो अब है कंपनी बीआरएनएल का आईपीओ लेके आएगी और इसका डीआरएचपी जल्दी फाइल होते हुए दिखेगा। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और श्री इंफ्रा का एक लार्जर यूनिट, एक पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान गोइंग अहेड, यहाँ पे लेकर 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक की एक राशि जुटा सकते हैं थ्रू आईपीओ, ऐसी इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट राजेश, अ क्विक रिएक्शंस ऑन श्री इंफ्रा, व्हाट्स अ फंडामेंटल कॉल ऑन दैट? यहाँ पे लेकर लार्जर एक्सपेंशन प्लान्स फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कंपनी ने अनाउंस किए गए थे, और इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट्स व्हाट दे आर रिएटरेटिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू। आपकी क्या राय है इस पर? मनोज, मैं श्रेय इंफ्रा में ट्रैक नहीं करता तो मेरे पास कोई उस पर रेडी व्यू नहीं है। श्योर, इनफैक्ट लोकेश, अ क्विक रिएक्शंस ऑन श्री, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट में कंपनी इज गोइंग अहेड एंड रेजिंग सम फंड्स वाया आईपीओ, और एक भारत रोड नेटवर्क जैसे अनुराग बता रहे थे, इज देयर एनी टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं श्री?
देखिए मनोज जी, हम श्री इंफ्रा के मंथली चार्ट्स को स्टडी करते हैं. आफ्टर क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 65 द स्टॉक वेंट अप एंड टच्ड द लेवल्स अराउंड 85 86 एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज एक चल रहा था, स्टॉक भी साइडवेज कंसोलिडेट ही कर रहा है. लेकिन अभी भी इसके मंथली चार्ट्स देख के यही समझ में आता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक में बुलिश फॉर्मेशन कंटिन्यू कर दी है और आने वाले टाइम में 89 से 90 का लक्ष्य ऊपर की तरफ देखा जा सकता है. सो इफ समबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन श्री इंफ्रा, ही कैन बाय ऑन डिप्स विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 65 फॉर द इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 89 to 90 ऑन द अपसाइड. ऑलराइट, 89 to 90 तक के लेवल्स आने वाले समय में दिख सकते हैं. हालांकि आज के सेशन में थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है 74 ऑड लेवल्स पर फिलहाल श्री इंफ्रा का स्टॉक शेयर ट्रेड करते हुए. लेकिन अब बात करते हैं कुछ और आने वाले आईपीओस की. निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में निवेश इनफैक्ट एचपीएल इलेक्ट्रिक बिजली उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है और इस हफ्ते 22 तारीख से ये आईपीओ खुलने जा रहा है. इशू के लिए 175 से 202 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है. 22 को खुलकर 26 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा और 361 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना कंपनी की है. हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मौजूद हैं. सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. मिस्टर गौतम सेठ मौजूद है एचपीएल इलेक्ट्रिक से. सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल होगा कि निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में निवेश करने की ठोस 3 वजह आप क्या बताएंगे, क्यों निवेश किया जाना चाहिए इसमें? You know, the 3 main points for HPL is that we are having a very good product basket. We are into 4 product verticals, which are metering, switch gears, lighting, and wires and cables. And there is a lot of R&D and good manufacturing backup what has been happening in all the 4 product verticals. The industry also, if you see the way the industry has been growing and the kind of traction what we find in the LED market, और जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आ रही हैं विच आर द अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, IPDS और the rural electrification. So all these schemes have a very good impact on our products, a positive impact. And regarding the जो हमारा PE ratio है, that is also between 17 to 19 times, which is much lower than the industry average. So these are the 3 factors which I believe should attract people to the IPO. श्योर मिस्टर सेठ, जैसे आपने बताया कि लार्जली आप रफली अराउंड 4 ऑड सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं और यहाँ से लेके यू इंटेंड टू रेज समवेयर अराउंड 350 ऑड करोड्स. बट जो आईपीओ जो प्रोसीड्स है, जो रकम आप इससे जुटाने वाले हैं, आप इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट अ प्लान गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. We are looking to raise 360 crores and 130 crores would go into the payment of the term debt. Then 180 crores is for the margin money, which would be used for the working capital requirements for the future, and the balance is for general corporate purpose. ऑलराइट मिस्टर गौतम सेठ, शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और आने वाले आईपीओ पर अपडेट पर बात करने के लिए.